आचार्य जी, मैं गीता सत्रों से लगभग 1 साल से जुड़ा हुआ हूँ। और मेरा नाम सौरभ यादव है। एक्चुअली मेरा सवाल हाल ही में हुई इटावा में एक घटना को लेकर है, जिसमें दो कथावाचक यादव परिवार से गांव में गए थे कथा के लिए, और उनके साथ वहां पे दुर्व्यवहार किया जाता है। और कुछ मूत्र की छींटें भी उन पे फेंकी जाती हैं, जिससे कि उनकी शुद्धता के लिए। और हालांकि मैं भी आचार्य जी यादव ही हूँ, यादव परिवार से। तो आचार्य जी, मेरा सवाल ये है कि आपसे जुड़ने के बाद खैर मेरे लिए ये सब मायने नहीं रखता, यादव वगैरह। लेकिन आचार्य जी, भविष्य में जो पीढ़ी आ रही है, और हम भी जो है आचार्य जी, हमारे दोस्तों में ये सब इतना ज्यादा जाति वगैरह देखा नहीं जाता, मस्त रहते हैं। लेकिन ये सब इंसिडेंट जब होते हैं सर, तो हमारे दिमाग में ये सब फिर से दोबारा भर जाता है। और जो भविष्य में पीढ़ी आ रही है वो भी सब जाति आइडेंटिटी को पीछे छोड़ना चाह रही है सर। लेकिन ये सब इंसिडेंट हो जब हो जाते हैं तो फिर से वो सब दिमाग में कचरा भर जाता है। तो आचार्य जी, मैं इस पे आपसे समझना चाहता हूँ कि इतना ज्यादा क्यों चीजें ये सब हो रही हैं, और जब आने वाली पीढ़ी ये सब जाति आइडेंटिटी को छोड़ना चाह रही है, दोस्तों में भी कुछ नहीं होता है ये सब देखा। लेकिन ये सब इंसिडेंट होने के बाद ये सब भरने लग जाता है आचार्य जी। इससे बड़ी दिक्कत होती है आचार्य जी, फिर दोस्तों में भी दरार आ जाती है। और ये उनकी सफलता हो जाएगी बेटा। वो यही चाहते हैं ना। ये उनकी सफलता हो जाएगी कि तुम अपने आप को इंसान न समझ करके यादव या ब्राह्मण या कुछ और मानना शुरू कर दो। बिल्कुल भी नहीं होता आमतौर पर कि अभी गीता सत्र समाप्त हुआ है, हमने कहाँ किस ऊंचाई की अभी बात करी है। बिल्कुल ऐसा नहीं होता कि तुम गीता सत्र के बाद मेरे सामने आते और अपना परिचय ये कह कर देते कि तुम यादव हो। तुम कभी भी ऐसा नहीं करते। अगर तुमने मुझसे पहले कभी बात करी भी होगी तो अब बस अपना नाम बताया होगा। पर देखो आज उन्होंने मजबूर कर दिया ना तुमको कि तुमको याद रखना पड़ा और बताना पड़ा कि यादव हो। मुझे मालूम है कि तुम किस अर्थ में बता रहे हो। मुझे मालूम है तुम इस अर्थ में नहीं बता रहे कि तुम उन बातों को महत्व या श्रेय देना चाहते हो। लेकिन फिर भी देखो, एक एक शुरुआती आंशिक सफलता तो उन लोगों को मिल गई ना, है ना। तुम्हारे परिचय के साथ तुम्हारी जाति वर्ण ये सब जुड़ गए ना। और यही सब चलता रहा तो फिर मान लो और बात आगे बढ़ जाती है। मान लो दंगे हो जाते हैं, मान लो कोई पक्ष दूसरे पक्ष की हत्या कर देता है। ये सब बहुत चलता है। उत्तर प्रदेश में हुआ है ना। जी सर, जी सर। इटावा में। हाँ हाँ, तो यूपी है हमारा। वहाँ तो मतलब हमारे यहाँ जान की कीमत क्या है, खासकर इस तरह की चीज़ों में जहाँ जाति पर और जो तुम्हारा जातिगत अहंकार है उस पर आँच आ जाए तो बहुत जल्दी खून खच्चर हो जाता है। तो अभी दो चार लाशें गिर गई होती तो बात यहाँ तक आ सकती थी कि तुम स्वयं को तो यादव के रूप में देखते ही तुम्हें कोई पीछे से ये भी याद दिलाने लग जाता है कि जिनसे तुम प्रश्न कर रहे हो वो जन्म से ब्राह्मण कहलाते हैं। और तुम मुझसे ये बात कर रहे होते और मान लो माहौल अब बिल्कुल गर्मा गया है, तनाव आ गया है, दंगे हो गए हैं, कुछ हत्याएं हो गई हैं इन्हीं चीज़ों पर, तो तुम मुझसे ये बात भी नहीं कर पाते। तुमको भी ये लगने लग जाता है कि तुम यादव हो, मैं ब्राह्मण हूँ। सहज नहीं रह पाते। हो सकता है बात कर लेते पर भीतर कुछ ना कुछ एक कांटे जैसा चुभ जाता। और यही उन मूर्खों की सफलता होती। वो चाहते ही यही है। ये सब घटनाएं बहुत स्थानीय स्तर पर घटती हैं। कहने को ये लोकल इवेंट्स होते हैं, पर इनके पीछे जो मंशा होती है अक्सर वो होती है कि ये बात फैले। ठीक वैसे जैसे आतंकवाद होता है। आतंकवादी कोई बहुत ज़्यादा लोगों को थोड़े ही मारते हैं। 2, 4, 8, 20, 50 इतने ही लोगों को मारते हैं आतंकवादी। कम से कम भारत जैसे देश के लिए ये कोई बहुत बड़ा आंकड़ा नहीं है। लेकिन आतंकवादी चाहते हैं कि एक लहर फैले, कि मनमुटाव फैले, कि वैमनस्य फैले, है ना। आतंक फैले, खौफ फैले, दूरियां फैले, मनमुटाव। आप दूसरे को दूसरे की तरह देखना शुरू कर दो, वो पराया है।
हम्म? और इस तरह की घटनाएं आगे भी बहुत घटती रहेंगी। उनको उनको जो तुम सबसे कड़ा जवाब दे सकते हो वो यही है कि उनकी आंच अपने ऊपर मत आने दो। मेरे बस में होना तो मैं तो उपेक्षा ही कर दूं सीधे सीधे। सही कहता हूं। मेरा एक रत्ती जी नहीं करता ये दुनिया भर में जो कूड़ा घटनाएं घट रही हैं उन पर बोलने पर। चाहे कहीं युद्ध चल रहा हो, चाहे कहीं कुछ हो रहा हो, इंसान ने जितनी भी बदतमीजियां कर रखी हैं उन पर बोलने का मेरा, क्योंकि बोलने में थोड़ा बहुत ही सही, इतना ही सही, तिल बराबर ही सही, पर वो बात आकर के आपको स्पर्श कर जाती है। आपने कहीं ना कहीं उसको इतना महत्व तो दिया ही है कि आपने उस पर एक चर्चा करी, वक्तव्य दिया। हम्म। लेकिन बोलता हूं क्योंकि आपके लिए जरूरी है कि मैं कुछ बोलूं, तो कभी यहां बोल देता हूं, कई बार मीडिया से बोल देता हूं। लेकिन सच पूछो तो आदर्श स्थिति में इन घटनाओं को और ऐसे मूर्ख लोगों को जो ये सब करते हैं, इनको समुचित जवाब यही है कि इनकी पूर्ण उपेक्षा कर दी जाए। क्योंकि वो चाहते यही हैं कि उनकी उपेक्षा ना हो, वो चाहते हैं कि बात फैले, वही आतंकवाद वाली चीज, खबर फैले। अपने पराये का भेद पैदा हो, उनकी मंशा यही रहती है। और फिर दूसरी समस्या ये कि इसमें हम बात करें तो शुरू कहां से करें, क्या बोलें, कौन कथा, कौन कथावाचक, इस पूरी चीज का धर्म से संबंध क्या। संभावना तो यह है कि जिनको रोका गया है कथा कहने से, उनको न भी रोका जाता तो वो जो कथा कहते वो किसी काम की नहीं थी। यादव ब्राह्मण की बात नहीं है। ज्यादातर कथावाचक जो बातें कर रहे हैं उन बातों में गहराई होती ही कहां है। हुँ? तो अब कितने ही कोणों से इस पूरी बात को हम टटोल सकते हैं। जैसे कि कूड़े का एक पर्वत हो पूरा, उसमें किसी भी दिशा से प्रवेश करो, घुसोगे तो कूड़े में ही ना। कहां से जाएं, उसमें क्या करें। मैं ये बात कर सकता हूं कि आजकल कथाओं के नाम पर क्या चल रहा है। मैं ये बात कर सकता हूं कि जो ब्राह्मण अपने आप को ब्राह्मण बोल रहा है वो ब्राह्मण वास्तव में है भी क्या। श्रुति ने, उपनिषदों ने और श्री कृष्ण ने भगवत गीता में ब्राह्मण की तो बड़ी ऊंची परिभाषा बताई है और कहा है कि साहब आप जन्म से तो ब्राह्मण हो नहीं जाते। सिर्फ इसलिए कि आपके पिताजी के साथ ब्राह्मण वर्ण जुड़ा हुआ था, आप उससे तो ब्राह्मण हो नहीं जाते। हाँ, लोक धर्म, लोक संस्कृति में यही चलता है, पर ऐसे तो आप ब्राह्मण हो नहीं जाओगे। श्री कृष्ण तो कहते हैं कि जो असली ज्ञानी होता है वो तो ब्राह्मण को, चंडाल को, कुत्ते को, गाय को, सबको एक दृष्टि से देखता है, सबके प्रति समदर्शी हो जाता है। तो ये जो सब अपने आप को ब्राह्मण इत्यादि बोलकर दूसरों को छोटा समझ रहे हैं, ये कौन है। बड़ा सवाल है ये, इस पे 1 घंटे चर्चा हो सकती है, पर चूंकि 1 घंटे हो सकती है तो इसीलिए बिल्कुल मन नहीं करता चर्चा करने का। कितनी बातें करें, कचरे में घुस जाएं, अनंत तो गंदगी फैला दी है। श्री कृष्ण कहते हैं बहुत वर्ण व्यवस्था को लेकर के, कहते हैं गुण कर्म, गुण कर्म, कि इसके आधार पर है वर्ण व्यवस्था। और अपना हवाला देकर के कह रहे हैं। हाँ, गुण कर्म का क्या आशय। एक तो ये जो तुम्हारी देह है, जो तुम्हें मनुष्य योनि मिली है, और गुण, और उसके बाद कर्म। गुण है, उसके आखिरी बात कर्म। कर्म माने जो तुम चयन कर रहे हो अपनी चेतना के हिसाब से, इससे तुम्हारा वर्ण होना है निर्धारित। और तुम चयन ये कर रहे हो कि तुम दुर्व्यवहार करो, मारा पीटी करो, जो भी करो। मान लो तुम दुर्व्यवहार नहीं भी कर रहे पर अपने भीतर जात पात लेकर के घूम रहे हो, तो तुम कहाँ के आध्यात्मिक आदमी हो। गिरी से गिरी हरकत है, समझ रहे हो। इससे कुछ संबंधित तुम्हारे पास सवाल हो सीधे तो पूछ लो, तो बोल दूं। नहीं तो इस ऐसी चीजों को लेके मेरे पास बस ऊब है और शोक है।
उदासीनता ही इसमें सबसे श्रेष्ठ विकल्प है। बताओ।